बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत और मैं हूं आपकी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, रिश्ता कोई भी हो, हर एक रिश्ते की अपनी अहमियत है। खूनी रिश्तों में बाप बेटे, माँ बेटी, भाई से भाई का और बहन से बहन का रिश्ता और ताल्लुक़ सरे फहरिस्त है। मगर इनके साथ साथ कुछ ऐसे रिश्ते भी हैं जो कि खूनी तो नहीं होते, मगर उनके साथ ज़िंदगी का गुजर बसर किया जाता है, उनके साथ दुख सुख बांटा जाता है, अपने घर का अहम हिस्सा बनाया जाता है, जैसे कि मियाँ बीवी, सास बहू, ससुर दामाद का रिश्ता। जब कोई माँ बाप अपने बेटे या बेटी के लिए दामाद या बहू लाते हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है कि उनकी औलाद खुश रहे और वो अपने दामाद या बहू को इज्जत देते हैं। मगर कुछ लोगों को इज्जत रास ही नहीं आती और वो अपने सास ससुर की मोहब्बत को बहुत बुरी तरह धुतकार रहे होते हैं, जिससे घर का सुकून तबाह हो जाता है। आज की हकीकत में कुछ ऐसा ही है। बढ़ते हैं अपनी कहानी की जानिब। शुक्र है हमारे बेटे का रिश्ता तय हो गया। माँ बाप अपने बेटे की खुशी का यह दिन देखने के लिए सारी उम्र मेहनत करते हैं। जी, हम भी अपने बेटे की खुशियों में शामिल होंगे। ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है। ठीक कहा तुमने, पर मुझे एक फिक्र खाए जा रही है। वो क्या जी? हमारी आने वाली बहू इस घर में खुश तो रहेगी, उसे किसी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम आज हैं कल ना हो, लेकिन हमारे जाने के बाद हमारा बेटा और हमारी बहू हंसी खुशी जिंदगी गुजारे। आप परेशान न हो, भला हमारी बहू को इस घर में क्या परेशानी हो सकती है? माशाल्लाह से अपना घर है, बेटा भी थोड़ा बहुत कमा लेता है, और तो और घर में नंद भी नहीं जो उससे झगड़ा करेगी। ये भी तुमने ठीक कहा। इस घर में उसका सामना करने के लिए सिर्फ उसकी एक सास है, और वो भी काफी भली मानस है। मेरा मतलब है, मुझे पूरी तरह यकीन है कि तुम अपनी बहू को बहू नहीं, अपनी बेटी समझोगी। जी, इसीलिए तो कह रही हूँ कि आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा ये बताओ, हमारा बेटा इस रिश्ते से खुश तो है ना? हाँ जी, क्यों नहीं खुश? उसी की रजामंदी से तो ये रिश्ता तय हुआ है। माँ बाप अपने बेटे की खुशी के लिए क्या कुछ नहीं करते। शादी की तैयारियों के बारे में मुझे बताएं कि कहाँ तक पहुँची? तैयारियां मुकम्मल हैं। वो लड़की वालों ने जो हक महर में 5 तोला सोना कहा था, उसका बंदोबस्त हो गया। और माशाल्लाह माशाल्लाह, चांद का टुकड़ा है मेरी बहू। भाई मैं तो कहता हूँ मेरे अरशद बेटे की किस्मत जाग गई। बेटी बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे आपका यह कदम आपके लिए और हमारे लिए मुबारक साबित हो। आमीन। जी, बहुत शुक्रिया आपका। किरण बेटी, वैसे तो आप हमारी बहू हो, लेकिन हम तुम्हें अपनी बेटियों की तरह रखेंगे। तुम्हें किसी किस्म की भी परेशानी हो, बिला झिझक मुझे बता देना। हाँ भाई, तुम्हें कुछ भी चाहिए हो, तुमने मुझे बताना है। जी, बहुत शुक्रिया अब्बू जी। भाई ये सब कुछ आप कर लेंगे तो मैं किस खाते में हूँ? लो जी, कर लो बात। जा रहे हैं बेटा। चले नज़ीर साहब, हम चल के आराम करते हैं, वैसे बच्चे भी थक गए होंगे। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, अब आप लोग आराम करें और हम भी आराम ही करते हैं। हाँ ठीक है। हाँ भाई, जीते रहो, खुश रहो, सुबह मुलाकात होती है फिर। अच्छा, अल्लाह हाफिज बेटा। चलो आ जाओ। अल्लाह हाफिज। किरण, आपको बहुत बहुत मुबारक। जी शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मेरा घर और मेरे वालिदैन कैसे लगे? जी, बहुत अच्छा है, और आपके वालिदैन भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि आपको इस घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और कोई मसला हो
तो आप मुझे बता सकती हैं। जी ठीक है, आपको ही बताऊंगी। और भला किसे बताऊंगी? अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि हनीमून का क्या प्लान है? मोहतरमा कहाँ जाना पसंद करेंगी? हनीमून यहीं कहीं घूम लेंगे, इसी शहर में। हनीमून और अपने शहर में? भला अपने शहर में हनीमून कौन मनाता है? अब वो दरअसल मुझे घूमने फिरने का ज़्यादा शौक नहीं है, और सफ़र करने से मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, इसीलिए। तो ये मसला है। चलें, जैसे आपको बेहतर लगे वैसे कर लेंगे। लेकिन अगर आपने खुद से कहीं घूमने जाना हो तो आप जा सकते हैं, मुझे कोई मसला नहीं है। भैया ये बताएं, हनीमून पे भला मैं अकेला कैसे जा सकता हूँ? नहीं, मेरा मतलब है कि अगर आपने कहीं घूमने जाना हो तो आपको मेरे इजाज़तनामे की कोई ज़रूरत नहीं है। इजाज़तनामा? मैं ना कभी किसी से लेता हूँ और ना ज़रूरत पड़ी, अपनी मर्जी करता हूँ। अच्छा। नहीं, आप परेशान मत हो, कल से आपकी ही मर्जी चलेगी। ठीक है। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि तुमसे मिलने के लिए मुझे बंद दरवाजे खोलने या तोड़ने अच्छी तरह आते हैं। पागल तो नहीं होगे क्या? क्यों आए हो तुम यहाँ? जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ। रिलैक्स बेबी, मैं पूरी रैकी करके आया हूँ। तुम्हारा शौहर काम से बाहर गया है, जो तकरीबन 4 घंटे तक तो यहाँ पर नहीं टपकने वाला। तुम्हारी सास और ससुर एक रिश्तेदार की फौतगी पर गए हैं, उन्हें भी तकरीबन 3-4 घंटे लगे जाएंगे। वाह, बड़े तेज हो। इतना तो मुझे अपने ससुराल वालों के बारे में नहीं पता जितना तुम जान गए। बस जी, ये तो अपनी लगन और चाहत की बात है। लगन और चाहत? इतनी ही लगन और चाहत होती ना तो मुझे ब्याह के अपने साथ ले जाते, ना कि इन बोरिंग लोगों के साथ यहाँ छोड़ते। भूलो मत किरण, तुम्हारे घर वालों ने ही जल्दबाजी की थी, वरना मैंने तो उन्हें कहा था कि मुझे 1 साल का टाइम दे दें ताकि मैं शादी के लिए कुछ पैसे जोड़ सकूं। बस अब कोसते रहो मेरे माँ बाप को और हाथ पे हाथ धर के बैठे रहो। मैं तो तुमसे बहुत दूर चली गई, किसी और की होगी हूँ मैं। अरे बस, मैं ऐसे थोड़ी तुम्हें खुद से दूर होने दूंगा। खुरम, मैं तुमसे कब की दूर जा चुकी हूँ। किरण, मुझे सच बताओ, क्या वाकई अब मैं तुम्हारे दिल में नहीं रहा? दिल की बात छोड़ो, अब मैं किसी और की बीवी हूँ। हाँ बीवी हो, मगर लाजमी नहीं कि हमेशा रहो। क्या मतलब है तुम्हारा? और तुम जाओ यहाँ से। अगर किसी ने हमें साथ देख लिया ना तो मेरे साथ साथ तुम्हारी भी शामत आएगी। चला जाऊंगा भाई, थोड़ी रिलैक्स तो हो जाओ। तुम्हारे होते हुए मैं कैसे रिलैक्स कर जाऊँ? हाँ, अगर मेरे शौहर ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो मुझे मार देंगे। और अब मैं तुम्हारे ख्वाब कैसे देख लूं? हाँ, तुम कल भी कंगाल थे, आज भी कंगाल हो और कल भी कंगाल ही रहोगे, समझे? हर वक्त यही करना, दिल जीत देती हो कसम से। हाँ, तो इसमें झूठ ही क्या है? देखो, क्या चीज़ नहीं है यहाँ पे, सब कुछ मयस्सर है मुझे। किरण, चीज़ें ही सब कुछ नहीं होती। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम वाकई खुश हो? मेरी तरफ देखो और बताओ किरण। बस, मुझे मेरा जवाब मिल गया है। तुम मेरी एक बात मानोगी? क्या बात? अब जो मैं कहने लगा हूं उसे गौर से सुनो।
नज़ीर और ताहिरा अपने बेटे अरशद के लिए रिश्ता तलाश करके उसकी शादी कर देते हैं और उनकी कोशिश होती है कि उनका बेटा और बहू किरण खुश रहें, उन्हें किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। मगर शादी के 1 हफ्ते बाद ही किरण का आशना खुर्रम किरण के घर आता है और उसे दोबारा अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाने की कोशिश भी करता है और किसी हद तक वो इस कोशिश में कामयाब भी हो जाता है। मगर इस बात से किरण का शौहर अरशद और सास ससुर बेखबर थे। अब देखना यह है कि किरण के आशना खुर्रम ने किरण को क्या कहा, जिस पर वो आमादा भी हो गई। क्या किरण अपने शौहर से तलाक ले लेगी या फिर कहानी किसी और ही रुख जाने वाली थी? आप देख पाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम देख रहे थे कि नज़ीर और ताहिरा अपने बेटे अरशद के लिए किरण को ब्याह कर लाते हैं और शादी के 1 हफ्ते बाद ही किरण का आशना खुर्रम किरण के घर सास ससुर और किरण के शौहर की गैर मौजूदगी में आ जाता है और किरण को बहला फुसलाकर उसके ससुराल के खिलाफ कर देता है। अब किरण क्या करने वाली थी जिससे घर का सुकून तबाह बर्बाद हो जाता है? आइए देखिए। वाह बेगम वाह, आज तो कमाल की चाय बनाई है। क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? नहीं तो मैं क्यों उदास होने लगी भला? लग तो नहीं रहा कि तुम्हारा मूड ठीक है। आप चाय पिए, मेरे मूड को कुछ नहीं हुआ, ठीक हूं मैं। तुम चाय क्यों नहीं पी रही? मेरा दिल नहीं चाह रहा। देखो किरण, जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं पता कैसे चलेगा कि क्या बात है। अब रोना क्यों शुरू कर दिया? नहीं, कुछ नहीं। देखो किरण, मुझे बताओ क्या हुआ है। मुझे रोने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। बताओ क्या हुआ है। अगर मैं आपको बताऊंगी तो आपको बुरा लगेगा। क्या मतलब? मतलब ये कि आज जरा सी गलती पर आपके अब्बू ने मुझे बहुत डांटा। अब्बू ने डांटा है? किस बात पे? मतलब ये कि आज मैंने उन्हें कहा कि मुझे बाजार से थोड़ा सा सामान ला दें ताकि मैं अरशद के लिए अलग से कोई सालन बना लूं। तो इस पर उन्होंने कहा कि तुम अपनी सास के साथ जो सालन बनाओगी वही तुम और अरशद खाओगे। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अभी 4 दिन हुए नहीं तुम्हें आए और तुम हमें अलग कर रही हो। अब्बू ये कह सकते हैं? मैं अभी अब्बू से बात करता हूँ। नहीं नहीं, आप उनसे कुछ नहीं कहेंगे। और आखिरकार है तो वो आपकी ही अब्बू ना। लेकिन फिर भी पता नहीं आज कैसे मेरा आपके सामने रोना निकल आया, वरना मैंने तो सोचा था कि आपके सामने इस बात का जिक्र तक नहीं करूंगी। तुमने मुझे ही बताना है। अच्छा किया तुमने मुझे बता दिया। आज तुम्हारे कहने पे अब्बू से बात नहीं करता और जल्दी हम दोनों अपना किचन अलग कर लेंगे। आप अगर मेरे साथ हैं तो मुझे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है। अच्छा चलो अब मूड ठीक करो और चाय पियो। हेलो जी, कौन? अरे मेरी आवाज़ भी भूल गई हो क्या? खुर्रम, तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि अब वो पहले जैसी बात नहीं रही। और इस तरह तुम किसके नंबर से कॉल कर रहे हो? अरे मेरी प्यारी किरण, परेशान क्यों होती हो भाई? तुम्हारी आवाज़ सुनने का दिल कर रहा था तो सोचा कॉल मिला लूं। अच्छा, आवाज़ सुनने का दिल करा। मरवाओगे तुम मुझे। अब जल्दी बताओ क्या बात है। ये बताओ कि
जो मैंने तुम्हें कहा था तुमने उस पर काम करना शुरू कर दिया या नहीं? हाँ, कर दिया शुरू। बेचारे अपने उस ससुर पे झूठा इल्ज़ाम भी लगा दिया कि उसने मुझे डांटा था। वेरी गुड, वेरी गुड। तुमने पहली सीढ़ी अबूर कर ली। अब देखना, बहुत जल्द ये बाप बेटा एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे और उसके बाद तुम्हारा शौहर या तो तुम्हें तलाक दे देगा या फिर तुम खुला लेकर मेरी हो जाओगी। पता नहीं कब मेरी इस दकियानूसी ख़ानदान से जान छूटेगी। जी जी अब्बू जी, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ मैं खुश हूँ। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। अब्बू से बात कर रही थी? जी अब्बू जी, आपको सलाम भी दे रहे थे। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। कभी हमारी भी बात करवा दिया करो, माशाल्लाह बहुत नफीस आदमी है। जी बिल्कुल, करवा दिया करूँगी। तो बेटे, कोई परेशानी तो नहीं? खुश हो ना इस घर में? जी माँ जी, बहुत खुश हूँ। देखो बेटा, अरशद सारा दिन दफ्तर होता है। तुम्हारा अगर कभी कोई खाने पीने को दिल करे तो तुम मुझे बेधड़क होके बता देना, मैं खुद ला दूंगा तुम्हें। जी ठीक है। हाँ बेटी, वो असल में हम सोच रहे थे कि कल तो लड़ाई ना हो, अगर आप लोग चूल्हा अलग करना चाहो तो। हाँ, इसके कहने का मतलब ये है कि आप लोग अपना खाना खुद पका लिया करो, हमारा क्या। हम बाबा भाभी जो भी आप पकाओगे अल्लाह का शुक्र अदा करके खा लिया करेंगे, है ना? आज आप भी ना भैया, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो मैं ही आपके लिए पका कर दूंगी ना खाना। हमारी बहू तो अपने शौहर के लिए बनाएगी। अरे कैसी बातें करें आप दोनों, आपका बहुत शुक्रिया। लो बेटा, हम दोनों तो जा रहे हैं जरा हमसायों में। वो एक दोस्त ने एक काम के लिए बुलाया हुआ है, तुम अपना एंजॉय करो, हम थोड़ी देर में आते हैं। हाँ बिल्कुल। चलो बेटा, आओ जी आओ, चलो जी। तुम यहाँ बैठी हो और मैं काफी देर से नीचे तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। अब क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? अरशद, मुझे ये बताएं कि आप लोग आखिर मुझसे चाहते क्या हैं? क्या मतलब? मुझे एक बात बताएं, क्या मेरे माँ बाप ने इनकार किया था जहेज देने से? आपके बाप ने खुद ही कहा था कि उन्हें जहेज नहीं चाहिए। हाँ, अब्बू ने ही मना किया था कि हमें जहेज नहीं चाहिए। तो फिर मुझे इस बात का ताना क्यों दिया जाता है? आज आपकी अम्मी ने कहा कि तुम अपने घर से क्या लेकर आई हो। ये नहीं हो सकता। आप तो यही कहेंगे ना, वो तो आपकी अम्मा है, आप तो उन्हीं की तरफदारी करेंगे। भला जो खुद जहेज लेने से मना करें वो तुम्हें ताना कैसे दे सकते हैं? लेकिन मुझे तो ताना मिल गया है ना, मुझे तो उन्होंने कह दिया है, और उसी वक्त से मेरा इस घर में एक मिनट भी रहने को दिल नहीं करता। मुझे ऐसे लगता है कि मैं बिकाऊ हूँ। अच्छा रो मत, मैं कुछ करता हूँ। अरशद, मैं अब इस घर में एक मिनट भी नहीं रह सकती, और अगर आप चाहते हैं कि ये शादी बरकरार रहे तो आप जायदाद में से अपना हिस्सा अलहदा कर लें और अलग घर ले लें। नाज़िन, किरण अपने आशना खुरम के कहने पर अपने ही घर को तबाह करने लग जाती है। आए रोज अपने शौहर को उसके माँ बाप के खिलाफ भड़काती है और बात यहाँ तक पहुँचती है कि किरण अपनी जुबान पर जायदाद का नाम ले आती है। शौहर अरशद को कहती है अगर वो शादी बरकरार रखना चाहता है तो अपने माँ बाप से हिस्सा लेकर उनसे अलग हो जाए। अब देखना यह है कि अरशद अपने वालिद से अपना विरासती हिस्सा लेकर
अलग हो जाएगा या फिर उसे अपनी बीवी की चाल के बारे में पता लग जाएगा, आप देख पाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम देख रहे थे कि किस तरह किरण अपने आशना खुर्रम के कहने पर आए रोज अपने शौहर को उसके वालिदैन के खिलाफ भड़काती है और उसका शौहर अरशद किरण की हर बात मान भी लेता है। करते करते बात यहाँ तक पहुँचती है कि किरण अपने शौहर से मुतालबा करती है कि वो जायदाद में से हिस्सा लेकर अलग हो जाए। अब क्या अरशद अपनी बीवी की बातों में आकर अपने माँ बाप से अलग हो जाएगा? और अगर अलग हो भी गया तो किरण क्या चाल चलेगी? आइए देखिए। खाना नहीं खा रहे? सब ठीक है ना? और ये तुम्हारी बेगम कहाँ है? हाँ बेटा, क्या बात है? मैं बुला कर लाती हूँ फिर। नहीं, मुझे आप दोनों से बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? परेशान हो? अब्बू मुझे हिस्सा चाहिए, मैं अलग रहना चाहता हूँ। किस बात की परेशानी है तुम्हें? तुम्हारी बीवी से लड़ाई तो नहीं हुई? जो कुछ भी हुआ है, जो मैं कह रहा हूँ आप वो समझें। बेटा, तुम हमारे इकलौते बेटे हो, हिस्सा लेकर कहाँ जाओगे? और वैसे यहाँ रहने में क्या मसला है? मसला जो भी हो मामा, आप बस मुझे मेरा हिस्सा दें। अगर इस घर में मेरी कोई थोड़ी सी भी हैसियत है तो मुझे मेरा हिस्सा दे दें। अरशद, उठो यहां से, उठो। और ये जो हिस्से की पट्टी पढ़ा रही है ना तुम्हें, उसे लेकर फौरन इस घर से दफा हो जाओ। कोई हिस्सा नहीं है तुम्हारा। ओहो, इससे पहले तो इसने ऐसी कभी कोई बात नहीं की। आप गुस्सा मत करें, हम बैठकर बात करते हैं ना। वो तो लगती ही आपको बुरी है, आप उसे हर वक्त कोसते रहते हैं। ओ बेटा, मैंने कब कोसा है तुम्हारी बीवी को? हाँ तो और क्या, हम तो उसे अपनी बेटी समझते हैं। बस मुझे पता है जितना आप उसको बेटी समझते हैं। मुझे हिस्सा दे रहे हैं या? अगर तो तुम हाँ और ना में जवाब चाहते हो तो मेरा जवाब ना में है। उठो यहां से, चलो और जाओ यहां से। तुम भी निकलो यहां से। मैंने क्या किया है भाई? औलाद पैदा की। पता नहीं क्या हो गया अर्शद, जायदाद में से क्यों हिस्सा मांग रहा है? आपको तो पता है कि हमारा लड़का थोड़ा सा लाइलग है। जरूर उसकी बीवी कह रही होगी कि मुझे अलग रहना है। हाँ, पर मैंने अर्शद को खुश रखने की बड़ी कोशिश की है। बड़े लाड प्यार से पाला है मैंने उसे। जी, लेकिन आजकल की नई नस्ल की लड़कियां माँ बाप के प्यार को नहीं समझती। वो तो बस शौहर के साथ अकेले में रहना चाहती हैं। हमने तो बहू से कभी लड़ने की भी कोशिश नहीं की। हमेशा कोशिश की है कि उसे वही प्यार और मोहब्बत दें जो उसे उसके अपने घर में मिलता रहा। जी सरताज, लेकिन आजकल के दौर में खून सफ़ेद होने में ज़्यादा देर नहीं लगती। आप अपने बेटे को समझाएं कि अपनी बीवी की बात मत माने। अगर उसे कारोबार करने के लिए हिस्सा चाहिए होता तो मैं कल ही ये मकान बेच देता। मगर वो तो हम बुजुर्ग माँ बाप से बेजार होकर हमसे अलग रहना चाहता है। यही तो मसला है। अगर वो हिस्सा भी ले लेता है और वो रकम उड़ा देता है तो हम तो घर से गए ना। बहुत परेशानी हो रही है, क्या होगा पता नहीं। बेगम क्या करें? जब औलाद अपने माँ बाप के एहसानात भूल जाए तो फिर क्या करें? इस उम्र में तो माँ बाप अपने बच्चों के सहारे के गुलाम हो जाते हैं। जिस तरह औलाद कहती है उसी तरह माँ बाप को करना पड़ता है। तुमने क्यों रोना शुरू कर दिया? आपकी ऐसी हालत देखकर
आंसू आ गए। तुम फिक्र ना करो, मैं सुबह बात करता हूँ बहू से, शायद उसे ही समझ आ जाए। जी ठीक है। सो जाओ। खुरम, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ये सरप्राइजेस मुझे मत दिया करो। आज तुम फिर आ गए हो। आज तो मेरे सास ससुर घर पे ही हैं। अरे यार, तुम्हारा शौहर तो नहीं है ना, और वैसे भी खिड़कियां और दरवाजा तो बंद है। लेकिन अभी निकलो यहाँ से, जल्दी जाओ। अगर कुछ भी ऐसा वैसा हो गया ना तो मेरा प्लान चौपट हो जाएगा। अच्छा जी, ये तो बताइए कहाँ तक पहुँचा आपका प्लान? बस काम पूरा हो ही रहा है, और अरशद को मैंने कह दिया कि जायदाद में से अपना हिस्सा ले ले, और जब अरशद जायदाद में से अपना हिस्सा ले लेगा तो फिर मैं उसे अपने नाम करा लूँगी और अरशद का काम तमाम। तुम तो मुझसे भी 10 कदम आगे हो। कौन है ये? तो कौन है? किरण, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं। आ लेने दो हमारे बेटे को, तुमसे तो वही पूछेगा। ना प्यार मोहब्बत से तुम्हें ब्याह कर लेके आया, अपनी बेटी बना के रखा, अरे बाप से जहेज भी नहीं लिया, और तुमने हमारी मोहब्बतों का ये सिला दिया। तुमने हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाई है किरण। तुमसे तो अल्लाह ही पूछेगा तुमसे। लेकिन अब्बू, मत कहो मुझे अब्बू, मत कहो मुझे अब्बू। नाज़िन, अरशद अपनी बीवी के कहने पर अपने वालिद से हिस्सा मांगता है और अलग रहने की बात करता है, मगर अरशद का वालिद उसे हिस्सा देने से साफ इनकार कर देता है। अरशद की माँ उसे समझाती है, मगर वो उनके कहे में आता ही नहीं है। फिर एक दिन किरण खुरम को अपने कमरे में लिए बैठी होती है कि उसका ससुर नज़ीर उसे देख लेता है। फिर किरण क्या चाल चलती है और उसके शौहर अरशद का उस पर क्या रद्देमल होता है, देख पाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़िन, अरशद अपनी बीवी के कहने पर अपने माँ बाप से अपना हिस्सा मांगता है, जबकि अरशद का वालिद हिस्सा देने से उसको साफ इनकार कर चुका है, जिस पर अरशद को शदीद गुस्सा है। दूसरी तरफ नज़ीर अपनी बहू किरण को समझाने के लिए उसके कमरे में जाता है, मगर वहां जाकर वो देखता है कि किरण अपने आशना खुरम के साथ बैठी हुई है, जिस पर नज़ीर किरण को बुरा भला कहता है और अपने बेटे अरशद को बताने की धमकी भी देता है। अब देखना यह है कि किरण अरशद और नज़ीर के साथ क्या घिनौना खेल खेलने वाली है। मत कहो मुझे अब्बू, मत कहो मुझे अब्बू। किरण ये क्या कर रही है? किरण ने कहा दरवाजा खोलो। किरण मार के छोड़ो। अब्बू मेरी बात सुने। अब्बू, मैं आपको सब कुछ तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। लेकिन मैं तुम्हारे बात को लाऊंगा। किरण मैं कह रहा हूं नहीं, हट जा पीछे से। अब्बू, मेरा बेटा आके तुमसे पूछेगा आगे सको। दरवाजा खोलो किरण, मैं कह रहा हूं दरवाजा खोलो। किरण किरण, किरण दरवाजा खोलो। किरण, अरे भी दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? पता नहीं नज़ीर साहब कहाँ चले गए, कुछ बताया भी नहीं।
और ऊपर से ये किरण भी दरवाजा नहीं खोल ना, खैर ही करे। किरण, हाँ बेटा, अपने बाप का पता करो, सुबह से गायब है। मम्मी मुझे क्या पता है अबू कहाँ है? अरे बेटा, इससे पहले मैंने भी आवाजें दी लेकिन किरण ने दरवाजा नहीं खोला। ये सब क्या हुआ? अरे अल्लाह, क्या हो गया? ये तुम्हारी हालत किसने की? मेरे साथ मेरी इज्जत पे हाथ डाला इन्होंने। आप लोगों के घर पे ना होने का फायदा उठाया इन्होंने। ये मेरे कमरे में आए और इन्होंने मुझसे कहा कि देख लो, तुम मेरे बेटे को जायदाद से अलग कर रही हो। अरे क्यों झूठ बोल रही हो? कब वक्त इतना करो ना, हिसाब लगा रही हो मेरे शौहर पर। मैं उठ गई, बर्बाद हो गई, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। देखो ये बुड्ढा किस तरह मक्कार बेहोश होके पड़ा हुआ है। उठे नजीर साहब, देखिए आपकी बहू क्या कह रही है। इन्हें बताया कि आप ऐसे बिल्कुल नहीं है, इन्हें बताया। मेरी बात सुनो, पता नहीं ये औरत क्या कह रही है। तुम तो मेरी औलाद हो, झूठ बोल रहे हो तुम। तो तुम ये बताओ कि तुम इस कमरे में क्या कर रहे हो? बेटा वही बता रहा हूँ, इसने पीछे से डंडा मारा और मैं यहाँ बेहोश हो गया। झूठ बोल रहे हो तुम। अच्छा जी, इल्जाम लगा रही है मुझे। क्या नाम है मुझे? क्या है? ये तो वाकई मर गए हैं। हमें लाश को जल्दी से ठिकाने लगाना होगा, वरना पुलिस यहाँ आ जाएगी। तुम फिक्र नहीं करो, हम इसको छत पे बोरी में डाल देंगे। आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक 15 से कॉल आई है कि घर की छत से बू आ रही है और हम साय का कहना है कि शायद किसी लाश की बू है। लाश की बू? जी सर। हमजा, रेड की तैयारी करो। अब बता, तूने अपने बाप को क्यों मारा? इंस्पेक्टर साहब, मैंने नहीं मारा, मैं तो 3 दिन से उन्हें ढूंढ रहा हूँ। जिस तरह तुम ढूंढ रहे हो ना, सब समझ गया हूं मैं। बताता हूँ इंस्पेक्टर साहब, मैं जब भी घर आता था तो मेरी बीवी मुझे बताती थी कि मेरा बाप जो है उस पर बुरी नजर रखी हुई है। आखिर मैं कितना बर्दाश्त करता। मेरे घर में आके
अपने बाप को कत्ल कर दिया। ओए कौन लोग हो तुम? तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे बाप पर झूठा इल्जाम लगाया और तुमने बगैर सोचे समझे उसे कत्ल कर दिया। ओए जरा अपनी माँ की हालत देखी तुमने? तुम्हें जरा भी रहम नहीं आया? जिस शख्स ने माशरे में तुम्हें जीना सिखाया, चलना सिखाया, तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा किया, तुमने उसे ही मार दिया। हमजा सर, इस बदजात औरत को इंस्पेक्टर आशा के पास ले जाओ और इससे बुलवाओ कि इसने अपने ससुर को क्यों मारा। चलो बीबी आके लगो। माँ जी, जब आपको इस वाक़े के बारे में सब कुछ मालूम था तो फिर आपने पुलिस को रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? इंस्पेक्टर साहब, मैं कहाँ जाती, किससे क्या कहती? मेरी तो दुनिया ही बर्बाद हो गई है। एक तरफ छोड़ था और दूर से तरफ मेरी इकलौती औलाद, क्या करती मैं? माँ जी, आप जाइए और आप घबराइए नहीं, हमें अपनी औलाद ही समझें। बड़ी मेहरबानी। और तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं बच्चू। इसकी शक्ल देखो जरा। अक्षत, ये है तुम्हारी बीवी का आशिक, जिसके कहने पर तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे बाप पर झूठा इल्जाम लगाया। किरण, तुमने मेरे बाप पे झूठा इल्जाम लगवा के मुझसे मेरे बाप को कत्ल करवा दिया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो क्या खड़ा? ये बोला तुमने ऐसा क्यों किया? जी, किरण और मैं किरण की शादी से पहले ही एक दूसरे को जानते थे और शादी करना चाहते थे, मगर इसके माँ बाप ने इसकी शादी कहीं और कर दी। मुझे ये बताओ कि तुमने इसके बाप को क्यों मरवाया? जायदाद की खातिर। हमने सोचा कि अरशद के बाप का काम तमाम करने के बाद हम अरशद का काम भी तमाम कर देंगे और सारी जायदाद किरण के नाम हो जाएगी। फिर हम ये शहर छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। भेजता हूँ तुम्हें कहीं और, दुनिया से दूर। अरशद, तुम्हारे जैसा बेटा खुदा किसी को भी ना दे। अब रोने से क्या होगा? तुम्हें जितना रोना है रो लो, लेकिन तुम तीनों को फांसी से कोई नहीं बचा सकता। देखा मैंने? चलो आगे बढ़ो, चलो बीबी। नाज़रीन, रिश्तों की कदर करने की बजाय रिश्तों से खेलने वाले लोगों की वजह से हमारा मुआशरा तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। जो लोग रिश्तों की अहमियत को नहीं पहचानते, वो घरों की तबाही का बाइस बनते हैं। आइए आप और मैं अहद करें कि रिश्तों की कदर करना सीखेंगे, उन्हें समझेंगे, मिल बैठकर बात करेंगे ताकि हम किसी भी भयानक मुसीबत से बच सकें। इस कहानी में अगर अरशद अपने वालिदैन से तहम्मुल से बात करता, अपनी बीवी किरण के कहने पर बाप की शफकत और माँ के लाड प्यार को नज़रअंदाज ना करता, तो नतीजा कुछ और ही होता। और अगर किरण अपने सास ससुर से वैसे ही पेश आती जैसे वो अपने घर में अपने वालिदैन से पेश आती थी, और अगर शादी के बाद अपने आशना खुरम की बातों में आकर घर तबाह करने की बजाय एक नेक और पाक सास बीवी होने का सबूत देती, तो उनका घर कभी भी तबाह ना होता। मगर अफसोस कि हमारे पास यहाँ सिर्फ लफ्ज़ अगर रह गया है तो हकीकत यह है कि पानी सर से गुजर चुका है। नज़ीर अपने ही बेटे और बहू के हाथों कत्ल हो चुका है, जबकि अरशद, किरण और खुरम जेल की सलाखों के पीछे अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द होने वाले जुराइम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहें। मिलेंगे एक और हकीकत के साथ, तब तक के लिए अपनी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी और टीम हकीकत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के मान।